हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। मेरा नाम है शुभम और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक की एक ऐसी एसएसडी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैंने अमेज़ॉन पे देखा, इसके बहुत अच्छे रिव्यू भी थे, तो हमने इसे ऑर्डर कर दिया था। हमें भी देखना था कि कैसी चलती है एसएसडी। इवन हमारे पास पुराना एक लैपटॉप भी पड़ा था जो कि मेरा पहला लैपटॉप है और ये किसी काम का नहीं था, इस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो था। तो मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि पहले मेरा लैपटॉप कैसे चलता था और जब मैंने एसएसडी को इंस्टॉल कर लिया देन मेरे काम करने लायक हमारा लैपटॉप बना या फिर नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, इन डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें और बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर देना, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब एसएसडी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखो ज़ेब्रोनिक की ये रही ब्रांडिंग, 2.5 SATA SSD ज़ेब ST12 इसका मॉडल नंबर, 120 GB कैपेसिटी, फास्टर परफॉर्मेंस, अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन, फास्टर देन HDD, साइलेंट ऑपरेशन, स्मार्ट। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई थी फ्रंट में और पीछे की तरफ लिखा हुआ है कहाँ पे बनी है, मैन्युफैक्चर कहाँ हुई, रियल प्राइस क्या है और सारी चीज़ें। अब जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी एसएसडी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर ओपन करते हैं अपने औजार से, जो भी हमारा अनबॉक्सिंग वाला औजार है। वैसे अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेन यूनिट आती है हमारी एसएसडी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ेब्रोनिक की ब्रांडिंग है सबसे ऊपर, नीचे 120 GB कैपेसिटी लिखी हुई है, साइड में जो मॉडल नेम है वो लिखा है, पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि वारंटी अवॉइड हो जाएगी अगर आप इस स्टिकर को हटाते हैं या फिर कहीं डैमेज होता है, फिजिकली डैमेज होता है देन वारंटी वॉइड हो जाएगी। अगर आप स्टिकर भी हटा देते हैं तो भी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो थोड़ी आवाज़ अगर गड़बड़ आए देन थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी अब स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं आपको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है देन उसमें एसएसडी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को भी ना हटाएं और नई वाली एसएसडी भी इंस्टॉल हो जाए देन वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएसडी लगाने के लिए आपको ये एक पार्ट ऑर्डर करना होगा जिसे कहते हैं एसटीडी कैडी, और ये हम लगाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमारा डीवीडी राइटर लगता है। हम डीवीडी राइटर को हटा देंगे, इससे होगा क्या, हमारी ना पुरानी हार्ड ड्राइव भी लगी रहेगी और हमारी एसएसडी भी लग जाएगी। तो ये इसका रहने वाला है बेनिफिट जो भी है। इन दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो कि कैडी है 2 साइजेस में आती है, वो दोनों साइज़ में डाल दूंगा। उसके बाद जो आपकी एसएसडी है वो एक ही आती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इन दोनों को अच्छे से फिट करने के बाद आपको ना कैडी के अंदर ही मिल जाएंगे नट। जब आप कैडी को परचेस करेंगे देन टाइट करने वाला ये स्क्रू ड्राइवर और आपको स्क्रू दोनों साथ में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अलग से आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, डायरेक्टली कैडी मंगानी है और आपको एसएसडी लगाना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो इसे अच्छे से टाइट कर लेना अच्छे से, ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। उसके बाद टाइट करने के बाद आपको करना क्या है, अपना लैपटॉप लाना है। अब आपको करना क्या है, जहाँ पे आपका डीवीडी राइटर होता है उसे हटाने के लिए इस नट को ओपन करना है। उसके बाद आपका डीवीडी राइटर बड़े आसानी से हट जाएगा। हटाने के बाद उस नट को सेफली रख देना। मेरा खो गया था, अब मुझे लाना पड़ेगा और मैंने सेफली नहीं रखा था, तो इस वजह से आप ये दिक्कत मत देना अपने आप को। और इसके बाद करना क्या है, अच्छे से कैडी को लाना है और इस तरीके से झटके से धीरे से लाके और अच्छे से फिक्स कर देना है। अब यहाँ पे नट वाली जगह पे आपको नट लगा देना है। मेरा तो खो गया तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, बट आप ऐसी गलती मत करना। अभी मैंने जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाया है बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर आपको डीप में इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखना है देन मैंने इससे पहले एक एसएसडी वाली वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने आपको एंड की रिव्यू करके दिखाई थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है देन वो देख लेना, उसमें मैंने ज़्यादा डीप से बताया कि कैसे नट को खोलें, कैसे कैडी को लगाएं, कैसे उसमें लगाएं एसएसडी और कैसे टाइट वगैरह करें। हालांकि इसमें भी बताया बट उसमें ज़्यादा डीप में है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंस्टॉलेशन में अगर दिक्कत हो रही है कि अभी भी आप नहीं समझ पाए देन उस वाली वीडियो को देख लेना, आपको आई कार्ड पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब मेरा पहले लैपटॉप था, जब मैं एसडीडी यूज़ कर रहा था, उसके अंदर जब मैंने विंडो इंस्टॉल कर रखी थी तब ऐप ओपनिंग टाइम क्या था, शटडाउन कितने टाइम में हो रहा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। देखो AMD का A6 प्रोसेसर है, उसके बाद 4 GB रैम है, 500 GB की हार्ड डिस्क है। उसके बाद आपको विंडोज़ के भी दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशन। विंडो 10 Pro है और 21S2 वाला वर्जन है। 6 तारीख को हमने इंस्टॉल करा है, मतलब आज ही की डेट में हमने इंस्टॉल करा है जब हम इस टेस्टिंग करने वाले हैं एसएसडी की। कि होता क्या है, लोग समझेंगे कि पुराना लैपटॉप है तो काफ़ी पहले का डाटा पड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल नई विंडो डाली है। उसके बाद ऐप ओपनिंग टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो शर्म आती है, कसम से इसे चलाने में शर्म आती थी, किसी के सामने मैं ओपन नहीं करता था। क्योंकि आप खुद ही देखना, मैंने टाइमर भी लगा दिया है, 2x वीडियो कर रखी है, 2x टाइमर भी कर रखा है। 11 सेकंड में अराउंड गूगल का जो क्रोम है वो ओपन हो गया। मतलब आज जल्दी हो गया थोड़ा, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता था क्रोम ओपन करने में ही। और ऐसे करके ऐप ओपनिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। इसी के साथ अगर बात करूँ मल्टीटास्किंग
की, दैन वो तो हो ही नहीं पाती थी। होता क्या था, अगर 2-3 सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन करता था दैन नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज ही आता रहता था और कोई काम मैं कर ही नहीं पाता था। अगर मैंने 2-3 टैब ओपन कर दिए क्रोम के अंदर दैन हो जाता था कि क्रोम बस नॉट रिस्पॉन्डिंग ही रहता था और कोई काम मैं नहीं कर पाता था। इस वजह से मैं यूज़ नहीं करता था अपने लैपटॉप को। मैं आपको अपना टास्क बार के भी हाल दिखा देता हूँ। देखो 15% CPU यूजेज, 74 मेमोरी और 22% डिस्क। यहाँ पे 22% अभी दिखा रहा है, मतलब डिस्क बहुत ज़्यादा भर जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो CPU यूजेज बिल्कुल अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेमोरी भी फुल चलती है, इस वजह से रैम भी बहुत भरी रहती है क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी मिल ही नहीं पाती है और रैम मेरी फुल रहती है। आप देख सकते हैं 3.5 GB यहाँ पे भरी चल रही है, जबकि अभी नई विंडो डाली है। उसके बाद डिस्क भी आप हाल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। डिस्क पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है जो कि मेरी हार्ड ड्राइव है। और यहाँ पे SSD भी अभी हमने कुछ नहीं डाला है। और क्रिस्टल डिस्क के भी मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने गंदे स्कोर हैं यहाँ पे, इसी वजह से मेरा PC बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। तो हमने SSD को इंस्टॉल कर लिया, उसमें विंडो भी डाल दी है। अब हम टेस्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया देन लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन वो तो कर ही देना। हम 10K की बहुत ज़्यादा करीब है, हमें जल्दी से जल्दी अचीव करना है 10K, तो हमारी हेल्प करिए, सब्सक्राइब कर देना और बाकी हम बची हुई वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अभी आपने देख लिया कि मेरा पहले कैसे चलता था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ SSD इंस्टॉल करने के बाद कैसी स्पीड हो गई, क्या चीज़ें हो गई, ऐप ओपनिंग टाइम कितना हुआ, शटडाउन करने का कितना है, रीस्टार्ट करने का कितना है, कितनी क्रिस्टल डिस्क मैनेजर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है, परफॉर्मेंस जितनी भी है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने SSD में भी विंडो डाल दी है और सेम विंडो डाली, मैं आपको चेक करा देता हूँ। वर्जन 21H2 और विंडोज़ 10 प्रो और 7 तारीख को डाली है। 6 तारीख को पिछली डाली थी, 7 तारीख को आज हमने SSD में भी डाल दी और सारा सेटअप कर दिया, अपना अकाउंट वगैरह सब लॉगिन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं AMD का E6 प्रोसेसर, 4 GB रैम, मतलब वही वाला लैपटॉप है। अब करना क्या है, इसे हटाते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें टेस्ट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्रिस्टल डिस्क मैनेजर में कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस तगड़ी आई है। इससे पहले मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ कि इससे पहले जब हमने STD में चेक करा था तब कैसे आ रही थी, तो वो भी देख लो आप स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन SSD का बगल में और STD का बगल में, और कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है पिछले वाले से अब में। अभी तो छोटा सा नमूना दिखाया, अब मैं आपको पूरी फिल्म दिखाता हूँ। देखो ऐप ओपनिंग टाइम, मैंने क्लिक करा और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन, उसके बाद ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और ब्रेव ब्राउज़र थोड़ा सा टाइम लगा रहा है और ये इस वजह से ले रहा है क्योंकि अभी मैंने अपडेट करा था, उसके बाद मैंने ओपन नहीं करा है, तो 5 सेकंड में ये ओपन हो चुका है। क्रोम में बहुत सारे टैब्स ओपन कर लिए, इसके बाद और भी मल्टीपल टैब्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और फिर भी क्रोम बहुत स्मूथ चल रहा था, मतलब बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हो गई। मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं वही लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और वही सेम विंडो यूज़ कर रहा हूँ। मतलब विंडो भी चेंज नहीं करी है ऐसा कि विंडो चेंज करी है और उस टाइम भी नई विंडो थी, इस टाइम भी नई विंडो है। मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा स्मूथ, यहाँ पे जो चीज़ें मैं कर रहा था, यहाँ पे रैम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं वहीं से ओपन हो रहा है जहाँ पे दिखा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं इसे काम में ला सकता हूँ। मेरा जो थोड़ा बहुत होता है, जो भी मुझे करनी होती है रिसर्च वगैरह, वो मैं इस लैपटॉप पे कर सकता हूँ। जो भी मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती है अब मैं इन पे कर सकता हूँ वो काम। अब मैं आपको टास्क मैनेजर के भी हाल दिखा देता हूँ। देखो क्रोम में भर भर के मैंने टैब ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी भर भर के टैब ओपन करें, उसी के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें रनिंग हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा था कितनी ज़्यादा कम चीज़ें रनिंग हो रही थी, फिर भी CPU यूजेज भी तगड़ा हो रखा था। बाकी मेमोरी तो अभी भी भरी चल रही है बट उसकी दिक्कत नहीं है, रैम हम बढ़ा लेंगे बाद में, बट SSD डालनी बहुत ज़्यादा मेन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क जो SSD दिखा रहा है वो 0% दिखा रहा है, मतलब इतनी तगड़ी चीज़ें चल रही हैं पीछे, इतने सारे टैब ओपन है बट स्टिल 1% 0%, 1% 0%। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSD की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आ रही है। इससे पहले आपने HDD का ग्राफ देखा था कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा था और यहाँ पे ग्राफ आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा और इतने सारे टैब भी ओपन, इतनी चीज़ें भी चल रही हैं। अब एट दी एंड बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन इतना ही निकल के आता है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है देन आपको भी समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है मेरे पुराने लैपटॉप की। तो अगर आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप है और आपके किसी काम का नहीं है, इस टाइम आप उसे यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं, देन उसमें SSD डाल देना, आप उसे यूज़ करने लग जाएंगे। अगर आपका काम सिर्फ ऑफिस का है या फिर स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह करने हैं देन आपके लिए 120 GB इनफ होगा। इसमें सिर्फ विंडो रखना, उसके बाद जो आपकी HDD थी, जो पुरानी HDD थी, उसे एज ए स्टोरेज यूज़ करने लगना। आप जो भी स्टोर करना चाहते हो वो उसमें करना और जो भी एप्लीकेशन रन करानी है वो आप 120 GB के अंदर कर सकते हैं। और बाकी विंडोज़ के भी लाइट वर्जन आते हैं, हालांकि मैंने जो ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल करी है, बट अगर आप भी लाइट वर्जन का इंस्टॉल कर लेंगे देन बहुत ज़्यादा कम आपका स्पेस लगने वाला है। तो कुल मिला के 120 GB आपके लिए इनफ होगी। अगर आप सिर्फ पुराने
लैपटॉप पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यही था कंक्लूजन, आप जरूर से इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और बाकी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।